स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आज का हमारा टॉपिक है 4.3.4 पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोई सी भी दो एटम्स हैं वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। किस लिए? अपने ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट एंड डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। आज हम पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को कंटिन्यू करेंगे। ये भी जो दोनों बॉन्ड्स हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं, लेकिन ये टाइप्स जो हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। बात क्लियर हो गई? सो पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट एक आइडिया दे दूं आपको। एक हमारे पास होते हैं होमो एटम्स, एक हमारे पास होते हैं हेट्रो एटम्स। बॉन्ड बनता है कभी होमो एटम्स के बीच में, कभी बनता है हेट्रो एटम्स के बीच में। होमो एटम्स का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम। कभी कभी हमारे पास बॉन्ड बनता है होमो एटम्स, जैसे आपके पास H2 है, आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास होमो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। बात क्लियर हो गई? इसी तरह हमारे पास O2 जो है ये भी हमारे पास होमो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। N2 आपके पास ये भी होमो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। बात क्लियर? हेट्रो एटम्स के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे हमारे पास HCl है, ये हमारे पास हेट्रो एटम्स के बीच में बना हुआ है। जैसे आपके पास H2O है, ये भी आपके पास हेट्रो एटम्स के बीच में बना हुआ है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? इसके बाद हम थोड़ा सा आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या चीज़ है। हम डिटेल में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, मैं जस्ट एक रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ताल्लुक है आयोनिक बॉन्ड के साथ भी तकरीबन रिलेट करता है ये टॉपिक, उसको भी समझना ज़रूरी है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब भी हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम होगा, रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। सपोज करें वही पुरानी एग्जांपल है, आपके पास सोडियम है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है आपके पास, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात क्लियर? इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, वैलेंस शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। सो ये क्या काम करते हैं? ये नोबल गैसेस उनके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहता होते हैं। और वो कैसे कंप्लीट हो सकती है? ऑक्टेट पूरा हो जाए या डुप्लेट पूरा हो जाए। वो कैसे कंप्लीट होगा? सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे क्लोरीन को, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, वैलेंस शेल भी खत्म हो जाएगा। वैलेंस शेल से जो इनर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। बात क्लियर हो गई? सो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन सा चार्ज गेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक और गेन करेगा, 8 पूरे हो जाएंगे। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिजल्ट में नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, एक दूसरे के साथ बाइंड होके हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। कहने का मकसद क्या है कि आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम होता है। आयोनिक बॉन्ड में पोलर और नॉन पोलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर ये दोनों डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, या पोलर से पहले हम कर लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखें हमारे पास जब भी होमो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सपोज करें आपके पास है आपके पास H2 है। बात क्लियर हो गई? इसी तरह आपके पास O2 है, इसी तरह आपके पास Br2 है, Cl2 है आपके पास, एंड सो ऑन आप चलते जाएं। होमो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोजन है मेरे पास, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 2 हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 हाइड्रोजन मौजूद है। बात क्लियर हो गई? अब इसने भी डुप्लेट रूल कंप्लीट करना है, इसने भी कंप्लीट करना है। इसके पास 1 मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन की मजीद रिक्वायरमेंट है अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए। इसके पास भी 1 मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है डुप्लेट के लिए। सो ये दोनों क्या कर लेते हैं? दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके रिजल्ट में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं।
बात क्लियर हो गई। अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी है। किस सेंस में, इसको अब हमने समझना है। हम डस्टर हमारे पास है, देखें ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, 7 हाइड्रोजन हमारे पास, ये बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस हाइड्रोजन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस हाइड्रोजन की भी है। अगर मैं बिल्कुल आसान सिंपल वर्ड्स में बात करूं, जितनी ताकत इस हाइड्रोजन में है उतनी ही ताकत, उतनी ही एबिलिटी इस हाइड्रोजन में भी है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हाइड्रोजन जितना अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही ये हाइड्रोजन भी इसको अट्रैक्ट करता होता है। बात क्लियर है। अब जितना ये कर रहा है उतना ये कर रहा है, दोनों तरफ से फोर्स जो लग रहा है बिल्कुल इक्वल फोर्स लग रहा है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। रिजल्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा, ना तो इस हाइड्रोजन के पास जाएगा ना इस हाइड्रोजन के पास जाएगा। बात क्लियर। तो हमारे पास जैसे नाम से भी इंडिकेट करता है नॉन पोलर, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी के करीब नहीं जा रहा तो हमारे पास पोलैरिटी डेवलप नहीं होती। जब पोलैरिटी डेवलप नहीं होती, इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। पोलैरिटी डेवलप होने का मकसद क्या है कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर, सपोज करते हैं जस्ट ये हाइड्रोजन ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा पुल करने के रिजल्ट में इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये हाइड्रोजन ज्यादा पुल कर रहा है, इससे थोड़ा दूर चला जाएगा। बात क्लियर हो गई। सो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोल्स का डेवलप होना, ठीक है। लेकिन होमो एटम्स में जब बॉन्ड बनता है उसमें जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस पे दोनों एटम्स इक्वल फोर्स लगाते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल अपनी जगह पे रहता है, ना इसके करीब जाता है ना उसके करीब जाता है, पोल्स कोई डेवलप नहीं होते। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सेम इज द केस हमारे पास ऑक्सीजन में भी होता है, Br2 में भी, Cr2 में, सब में हमारे पास यही केस होता है, ठीक है। हमने बात की है होमो एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं क्या, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक एक्सेप्शनल केस में आपको बता दूं, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इंशाल्लाह 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं ऐसे ये कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ठीक है। सपोज करें आपके पास CH4 मीथेन, ये हाइड्रोकार्बन है। अब हमारे पास कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन हमारे पास लगे हुए, बात क्लियर है, ये 4 हाइड्रोजन हमारे पास लगे। मैंने कहा था कि होमो एटम्स, सेम एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे एक केस ऐसे आ गया कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो भी नॉन पोलर होते हैं। बात क्लियर। नॉन पोलर होने का क्या मतलब है, हाइड्रोकार्बन्स में भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैंने तो कहा था होमो एटम्स के बीच में बनते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट एटम्स हैं, देखिए कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम्स हैं, लेकिन इनके बीच में पेयर भी हमारे पास क्या बना हुआ है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करते होते हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या है, पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। पोलैरिटी डेवलप ना होने का मतलब क्या है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पे दोनों एटम्स एक जितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब देखें, हम इस सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर है और सारे एक जैसे हैं, मैं सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन करूंगा। देखें, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये बॉन्ड बनाया हुआ है। बात क्लियर है। अब देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, हीटेरो एटम्स हैं, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड नॉन पोलर है। इसकी वजह क्या है, इसकी बेसिक रीजन ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन क्या है, सेम है। बात क्लियर है। जितना इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन पुल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उतना ही ये हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सेम है। तो रिजल्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी जगह पे रहेगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, हाइड्रोजन पे भी डेवलप नहीं होगा, पोल्स डेवलप नहीं होते, पोल्स डेवलप नहीं होंगे, हमारे पास जो बॉन्ड है वो कौन सा बनेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन आपको रिवाइज करवा देता हूँ
किसी भी एटम की वो एबिलिटी कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बात क्लियर हो गई। किसी भी एटम की वो एबिलिटी कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फिर मैंने कहा था कि पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये डिपेंड किस पे करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते होते। सो इट्स ऑल अबाउट, हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके बाद हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करना है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे नाम से भी इंडिकेट करता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या चीज होगा, हमारे पास पोल्स डिवेलप होने चाहिए। बॉन्ड कोवेलेंट होगा लेकिन पोल्स डिवेलप होने चाहिए। अब पोल्स कैसे डिवेलप होंगे, बॉन्ड ऐसे एटम्स के बीच में बनना चाहिए जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से थोड़ी सी ज्यादा हो। बात क्लियर। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक HCl की बात कर लेते हैं। हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कैसे बना हुआ है देखें जरा। क्लोरीन है हमारे पास, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी के रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन है हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। डुप्लेट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो क्या कर लेंगे, क्लोरीन हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बाद कौन सा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। वो कैसे, देखें जरा। हमारे पास यहाँ पे पोल्स डिवेलप होंगे। पोल्स डिवेलप होने का मकसद क्या है, मैंने जैसे पहले बताया था कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट लेकिन हीट्रो एटम्स में बनेगा। हीट्रो एटम्स के बाद सेकंड जो शर्त है, सबसे बड़ी शर्त, ऐसे एटम्स में बनना चाहिए जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू दूसरे के थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपके पास HCl है, सपोज करें ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आपके पास क्लोरीन है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 2.2 है। जैसे मैंने कहा था कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, हाइड्रोजन से थोड़ी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मकसद क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने के रिजल्ट में पोल्स डिवेलप हो जाएंगे, मीन्स के पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जस्ट समझाने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं। सपोज करें पहले ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल सेंटर में मौजूद था, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर से थोड़ा क्लोरीन की तरफ आ जाएगा, हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज है, बात क्लियर है, इसलिए इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा दूर हो जाएगा, सो इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर है। पोल्स डिवेलप हो गए या नहीं, आपके पास पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गए, पोल्स डिवेलप हो गए। सो ये जो हमारा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है आपके पास। बात क्लियर। अगेन आई एम टेलिंग यू, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड किस पे करता है, आपके पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। पोलर बॉन्ड हमेशा बनेगा हीट्रो एटम्स में। हीट्रो एटम्स के बाद जो बहुत बड़ी शर्त है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आता है, 1 डिफरेंस आपके पास आता है। बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है कि हमारे पास जो पोलर और नॉन पोलर, इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड में नहीं होता, आयोनिक बॉन्ड में नहीं होता। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसको है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनिक बॉन्ड में तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है ऑलरेडी, उसमें अट्रैक्शन की जरूरत होती ही नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर की। वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की भी बात नहीं होती, वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात होती है और कंप्लीट ट्रांसफर की बात होती है। बात क्लियर। सो ये हमारे पास क्या चीज है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे हमारे पास ये पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का जो है, इसका आइडिया हमारे पास ये क्लियर हो जाता है। एक पॉइंट मजीद मैं क्लियर कर दूं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि पोलर हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये किस में बनेगा, ये हमारे पास बनेगा हीट्रो एटम्स में। फिर मैंने ये भी कहा था
कि हीट्रो एटम्स हमारे पास नॉन पोलर वो भी हीट्रो एटम में बन रहा था, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी शर्त यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कंपेरेबल है, बिल्कुल तकरीबन सेम है, तो बॉन्ड नॉन पोलर बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है तो हमारे पास बॉन्ड कौन सा बनेगा? बॉन्ड बनेगा आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एक पॉइंट लास्ट जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो मैंने पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव लगाए हुए हैं चार्ज, ये चार्ज नहीं है, ये सिर्फ फीलिंग्स है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। खाना देख के भूख बंदे को लगी होती है, अब खाना देख लिया आपने, मुंह में पानी आ रहा है, अब ये आप खाना खा नहीं रहे, सिर्फ मुंह में पानी आना, ये एक फीलिंग्स है। जस्ट हमारे पास ये क्या चीज है? ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ये फीलिंग है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन कंप्लीटली नहीं लेता कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास क्लोरीन कंप्लीटली ले ले हाइड्रोजन से दूर करे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ ज्यादा अट्रैक्ट करता होता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज मीन्स के नेगेटिव चार्ज की हल्की सी फीलिंग्स आ जाती हैं। हाइड्रोजन भी यही काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ता नहीं है कि इसने छोड़ दिया बस काम खत्म हो गया, नहीं, इससे थोड़ा सा दूर चला जाता है क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है, ये थोड़ा सा कमजोर है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, लास्ट जो हमारे पास एक पॉइंट है इस पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, जैसे कि मैंने कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज कंपेरेबल तकरीबन सेम है तो बॉन्ड नॉन पोलर बनेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? बॉन्ड हमारे पास है पोलर बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारे पास बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट से चला जाएगा आयोनिक के कैरेक्टर में। हमारे पास यहाँ पे किताब में लिखा हुआ है कि एक स्केल हमें गिवन है हमारे पास है 1.7। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए दो एटम्स में, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? पोलर। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो बॉन्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चली जाएगी किसमें? आयोनिक बॉन्ड में। मींस के बॉन्ड कोवेलेंट से आयोनिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मकसद है? देखें, किसी भी दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो आपके पास 1.7 से ज्यादा है, 1.7 से ज्यादा है, तो बॉन्ड कौन सा होगा? बॉन्ड आपके पास होगा आयोनिक बॉन्ड, आई मीन्स आयोनिक बी बॉन्ड। लेकिन अगर यही डिफरेंस आपके पास 1.7 से कम है तो बॉन्ड कौन सा होगा आपके पास? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे हमने भी बात की है HCl, देखें आपके पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.2 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.2 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का क्या मतलब है? 3.2 माइनस 2.2, डिफरेंस रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? 1 आता है। सो ये 1 जो हमारे पास है ये 1.7 से कम है, 1.7 से कम है। इट मीन्स कि ये बॉन्ड जो हमारे पास बन रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ये कौन सा है? ये हमारे पास है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये हमारे पास ये इस तरह का डिफरेंस आपके पास 1.7 से ज्यादा हो गया तो बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होगा, बॉन्ड बन जाएगा आयोनिक। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट आयोनिक पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।